हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कपिल। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पर वीडियो की सीरीज़। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। आज का टॉपिक है गंगा नदी। समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से पहले ही कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड हो सकती है। इस वीडियो में मैंने टॉपिक रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल होते हैं। गंगा भारत की प्रमुख नदियों में से एक प्रमुख नदी है जो गौमुख से निकलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जो कई सारे इसके पास ऐसे शहर बसे हुए हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम गंगा का हिंदू माइथोलॉजी चेक करते हैं। गंगा हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ही यूज़फुल है। गंगा का पानी हिंदू माइथोलॉजी में हमारे पूजा पाठ के काम आता है, साथ ही यह किसानों के इरीगेशन के लिए भी काम आती है। एवं जो गंगा का है ये टूरिज्म पर्पज़ से भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। गंगा नदी बहुत ही नदियों से मिलकर एक नदी बनी है। गंगा नदी विष्णुप्रयाग से निकलकर नंदप्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी से मिलती है। यह कर्णप्रयाग में पंडगंगा से मंदाकिनी से मिलती है। रुद्रप्रयाग से मिलती है। फिर ये फाइनली भागीरथी अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग में गंगा बन जाती है, जो कि हमें जब यहाँ प्रवेश करती है तो ये पहली बार मैदान में प्रवेश करती है, जो कि हरिद्वार का मैदान कहा जाता है। इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें जो ऊपर की ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो नीचे की ट्रिब्यूटरीज दी हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, जिसमें जो यमुना है सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक नदी है। इससे आगे हम पढ़ते हैं गंगा। ये सारे शहर गंगा के सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं। इन शहरों को आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुन देखिएगा एक बार, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। गंगा के जहाँ से निकलती है जहाँ तक गिरती है, मैंने सारे ही शहरों को इसमें कवर किया हुआ है। आप लोग इन सब शहरों को एक बार देख के नोट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम चेक करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग इस पर सोचिए। सोचने के बाद 20 सेकंड तक आप इसको आराम से कीजिए, और उसके बाद इसमें सेकंड स्लाइड में इसके आंसर भी दिए गए हैं। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके अपने क्वेश्चन को सोचिए आराम से, फिर आंसर निकालते हैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है, जो कि गंगोत्री से निकलती है, जो कि इसका ग्लेशियर है गौमुख, जहाँ की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है, जो कि ये एक उत्तराखंड का एक ज़िला है। आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से कीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर में बहुत ही गलतियाँ पैदा कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी दो नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? मैंने सेकंड स्लाइड में इस बारे में बताया था कि कौन सी नदी फाइनली देवप्रयाग में मिलकर अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियां मिलकर गंगा को बनाती हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और अपने एग्जाम को चेक कीजिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप लोग इन्हें शांति से कीजिए और वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सोचिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी सर्वप्रथम कहाँ पर पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है? मैंने आपको ये बताया था, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी। आप एक अच्छा चुनिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरिद्वार। जब गंगा नदी पर्वत से निकलकर मैदानी भाग में आती है तो वह हरिद्वार में मिलती है। इसमें जो दिया गया है प्रयागराज, प्रयागराज एक संगम है, हम सब लोगों को पता है। गंगा यमुना सरस्वती में मिलती हैं। हरिद्वार एक गंगा सदी किला से, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी के और उज्जैन क्षिप्रा नदी के। गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी के बारे में मैंने एक स्लाइड दी थी, आप उस स्लाइड से चेक कर सकते हैं कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको आसानी होगी। आपको इसमें कन्फ्यूजन का पॉइंट बन सकता है केवल झारखंड। झारखंड के बारे में कई किताबों में बताया गया है कि गंगा नदी वहाँ से छूकर नहीं निकलती है, लेकिन यह गलत है। गंगा नदी झारखंड को छूकर भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप झारखंड को देख सकते हैं। इसमें आप मिलते हैं पाँच राज्यों में, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फाइनली इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मैंने आपको ध्यान से सुनने के लिए कहा था। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हमें 2 मार्क्स दिलवाता है पूरे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट 2 मार्क्स होते हैं। इसका आंसर है यमुना, जिसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर।
इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई हैं टॉन्स, हिंडन, हनुमान गंगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, बेतवा, सिंध एंड केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वो ऐसी कौन सी नदी है जिसे गंगा नदी की बिहार में शोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इसमें सोन, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। 2 मिनट सोचिए, आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के बारे में हमें मैक्सिमम पता होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोसी। कोसी को गंगा नदी की सहायक नदी में से एक बिहार का शोक माना जाता है। दामोदर को सौर ऑफ बंगाल माना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को सौर ऑफ असम का शोक माना जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे